नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले ख़बर ये आ रही है कि ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ बताया है कि अमेरिका के फ़िज़ाई ईंधन फराहम करने वाले फ़ौजी तैयारे जो हाल ही में इसराइल पहुँचे, लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल ज़रूरियात के तहत इसराइली फ़ौजी अड्डों पर उतारे गए हैं। यानी कि अमेरिका के जो रिफ्यूल वाले फ़ौजी तैयारे हैं वो इसराइल के फ़ौजी अड्डों पर पहुँचे हैं, तो मतलब कुछ और ही निकल रहा है। ये पेश रफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान वाशिंगटन ख़ित्ते में अपनी फ़ौजी मौजूदगी मज़ीद मजबूत कर रहा है। यानी कि ईरान के आसपास के इलाक़ों में लगातार जहाँ फ़ौजी अड्डों को और फ़ौजियों को भर रहा है, वहीं पर ये ख़बर ने भी इस वक्त जो है हलचल मचाई है। फ़ौज ने वाज़े किया कि इन तैयारों ने बिन गोरियन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के बजाय इसराइल के मुख्तलिफ़ फ़ौजी फ़िज़ाई अड्डों पर लैंडिंग की है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इक़दाम शहरी परवाज़ों की रवानी बरकरार रखने के लिए किया गया, जबकि इसराइल इस वक्त ख़ित्ते में जारी फ़ौजी कार्रवाइयों के तनाज़ुर में अमरीकी फ़ौजी कुमक भी वसूल कर रहा है। यानी कि महसूस यही हो रहा है कि जो जंग है इस वक्त जो छिड़ी हुई है, इसमें फिर से इसराइल कूदने वाला है। उधर कुवैत ने हफ्ते के रोज़ कहा कि ईरान ने एक और पावर वाटर प्लांट को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कई तवानाई पैदा करने वाले यूनिट्स गैर फ़ाल हो गए। इसी तरह के हमले एक दिन पहले भी किए गए थे। कुवैती फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग बुझाने वाले और इमदादी कारकुनान इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं। वज़ारत बराए बिजली और पानी ने एक बयान में कहा, बिजली और पानी कशीद करने वाले एक और प्लांट को दुश्मन ने निशाना बनाया, जिससे प्लांट के एक हिस्से में आग भड़क उठी। इसके नतीजे में बिजली पैदा करने वाले बाज़ यूनिट गैर फ़ाल हो चुके हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये एक दूसरे पर हमले करने के सिलसिले में ऑफिशियल बयान है जो इस वक्त लगातार सामने आ रहा है। दूसरी जानिब जो ख़बर ये आ रही है कि इसराइल को जो है वहाँ पर फ़ौजी अड्डों पर उनके फ़िज़ाई तैयारे पहुँच चुके हैं। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान ताल्लुकात में वाज़ेह दरार भी नज़र आ रही है। 2 हफ्तों तक कोशिश करने के बावजूद नेतन्याहू को वाइट हाउस में ट्रंप के साथ मुलाकात से इनकार कर दिया गया, यानी टाइम ही नहीं दिया गया। नतीजतन नेतन्याहू ने अगले हफ्ते तयशुदा अपना दौरा अमेरिका मनसूख कर दिया। 1.5 साल कबल ट्रंप के दोबारा मुंतखब होने के बाद से नेतन्याहू 6 मरतबा इसके ऑफिस का दौरा कर चुके हैं, जो किसी भी दूसरे आलमी रहनुमा से ज़्यादा है। इनमें से हर एक मुलाकात घंटों या दिनों में तरतीब दी गई थी। इस बार नेतन्याहू 2 हफ्तों से ज़्यादा वक्त से मुलाकात की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकार कर दिया गया। ट्रंप ने इस माह के शुरू में एक्सक्यूज़ को बताया कि नेतन्याहू ने उन्हें 250वें योम आज़ादी की मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया था। वह नाज़रीन गिरामी, यानी कि दूरियां भी हैं, लेकिन ईरान पर हमला करने के लिए इसराइल में तैयारियां भी हो रही हैं। अभी एक इस खबर के ज़रिए से साफ़ और वाज़ेह जो है हमें इसकी तफसील मिलती है। उधर MQ-9 ड्रोन तबाह होने, आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स को नज़र आतिश करने और कई शहरों पर मिसाइल हमले के सिलसिले में जो इस वक्त तफसीलात आ रही हैं वो ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एक बार फिर जंग उरूज पर पहुंच चुकी है, इसने अब तबाहकुन शक्ल इख्तियार कर ली है और ये कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ईरानी मीडिया और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक ईरान ने बू शहर के ऊपर परवास कर एक अमरीकी MQ-9 रेपर ड्रोन को मार गिराया। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि तकरीबन $3.4 करोड़ की कीमत वाला यह ड्रोन कुछ ही लम्हों में तबाह हो गया। इसी दौरान ईरान की सरकारी टीवी और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने भी दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ के जुनूब में
2 ऑयल टैंकर्स माइन फील्ड से गुजरने के वक्त धमाके के शिकार हुए, उनमें भयानक आग लग गई। ईरानी फ़ौज ने यह भी दावा किया कि उसने कुवैत उर्दन में वाक़ अमरीकी कंपनियों को और कैंपों को ठिकानों को निशाना बनाया है। तो ये ऑफिशियली रिकॉर्ड इस वक्त जो है आरजीसी की तरफ से और अमेरिका और कुवैत की तरफ से आने वाली चीज़ें हैं, जिससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर मिल रहा है कि हर दिन दोनों ममालिक में, बल्कि एक मुल्क के ईरान पर हमला करने के नतीजे में कई ममालिक में तबाही मच रही है और अगले आने वाले दिन और भी सख्त और ख़तरनाक हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, गुजरात पटाखा फैक्ट्री से आज एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर आई। 8 अफराद हलाक हो चुके हैं यहाँ होने वाले धमाके में, 10 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, गुजरात के शहर अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में ज़बरदस्त धमाका हुआ, 8 अफराद हलाक हुए, 10 से ज़ायद ज़ख्मियों में से कई लोगों की हालत तशवीशनाक। शहर की मुज़ाफ़ाती इलाके रामोल में ये मामला पेश आया। बताया गया कि फैक्ट्री का लाइसेंस मनसूख किए जाने के बावजूद वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर पटाखे बनाने की सरगर्मियाँ जारी थी। इसी दरमियान में ये सारे हादिसात और सानिहात पेश आए। नाज़रीन गिरामी, आज भारत के लिए एक खुशखबरी भी है और ख़ुशी का मौका है कि हिंदुस्तान के खलाई शोबे में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी, इसका नाम स्काई रूट एरोस्पेस है, उसका मुकम्मल तौर पर देसी टेक्नोलॉजी से तैयार करदा पहला ऑर्बिटिकल क्लास रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी के साथ खला में रवाना किया गया है। ये लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से दोपहर 12:05 पर किया गया। टेक्निकी खराबी के बाइस मुकर्ररा वक्त 11:30 बजे लॉन्च नहीं हो सका। साइंसदानों ने ईंधन के निज़ाम में मसला दूर करने के बाद 35 मिनट में रॉकेट को रवाना कर दिया। विक्रम 1 अपने साथ टेक्निकी पेलोड्स के अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा वंदे मातरम वाला खुसूसी पोस्ट कार्ड भी खला में ले गया है। बहरकैफ ये इस वक्त जो है इस कंपनी की कामयाबी है। नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तरह के पुरअसरार वाक़यात, पुरअसरार कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं और वारदात सुनने को मिलती हैं। अब 3 तरह की इसी तरह की ख़बरें। सबसे पहले मैं इस वक्त आपको जो है तेलंगाना की ज़िला मेडचल मलकाजगिरी के मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ पीरजादी गौड़ा के शंकर नगर इलाके में 25 साला खातून की मुश्तबा मौत ने सनसनी फैला दी है। इत्तलात के मुताबिक खातून आधी रात के बाद बरहना हालत में गलियों में दौड़ती हुई दिखाई गई है। फिर उसके बाद करीबी एक मंदिर और वहाँ से देवी का मुजस्समा एक साड़ी अपने साथ ले गई। कुछ ही देर बाद उसकी लाश जो है करीब वाक़ पीरजादा गौड़ा तालाब से बरामद हुई। उसकी शनाख्त तेजस्विनी के तौर पर हुई है और आंध्र प्रदेश के ज़िला विजयनगरम के देवपल्ली गांव की रहने वाली है। इस तरह आधी रात को उसका नंगा घूमना, फिर मंदिर की तरफ जाना, फिर उसके बाद उसकी लाश मिलना, ये अलग अलग तरह की जो है इस वक्त सवालात खड़े कर रही है। बहकर पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे फुटेज से इस सारी तफसीलात को सामने ला करके लोगों के सामने हक़ाइक़ रखने की कोशिश कर रही है। इसी तरह का मामला नाज़रीन गिरामी कितना अफसोसनाक, राजस्थान में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया जहाँ एक सरकारी स्कूल की खातून टीचर ने अपने 500 रुपये के नोट के गुम होने पर तालिबात की तलाशी लेने के लिए उनके कपड़े तक उतरवा दिए। मज़ीद है कि जिस तालिबा ने ऐसा करने से इनकार किया, उससे कहा कि वो 500 रुपये देकर जा सकती है। तफसीलात के मुताबिक वाक़या राजस्थान के ज़िला सवाई माधोपुर की एक सरकारी सेकेंडरी स्कूल में पेश आया। सरस्वती मीना नामी टीचर ने दावा किया कि उसके 500 रुपये गुम हो गए। चूँकि 9वीं और 11वीं जमात की तालिबात को पढ़ाती थी, इसलिए उन्हें शुबा हुआ कि उन्हीं क्लासों की किसी तालिबा ने रकम ली होगी। टीचर ने सिर्फ तालिबात के बैग और पर्स ही नहीं बल्कि उनके कपड़े भी उतरवा कर तलाशी ले ली, जिस पर शदीद तनाज़ा पैदा हो गया और इत्तलात के मुताबिक जिन तालिबात ने कपड़े उतारने से इनकार किया, उन्हें कहा गया कि वो 500 रुपये अदा करे तो जा सकती है। तो इस तरह जो है बच्चियों ने अपने वालिदैन को इस बात की शिकायत कर दी। तो जो है उस टीचर, जाहिर सी बात है कि उसने बहुत गलत किया था, अपनी तालिबात के साथ उसको निकाल बाहर कर दिया गया है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती है, लेकिन हापुड़ से सामने आने वाले इस वाक़े ने सिक्योरिटी पर सवाल उठाए, लोगों को हैरान कर दिया है। एक शराबी ने थाने में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा रचाया कि सब दंग रह गए। इस पूरे वाक़े की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है।
किस तरह से एक शराबी शख्स स्टेशन इंचार्ज के कैबिन में घुसकर इतनी देर तक ऐसा मंजर पेश करता रहा और पुलिस की लापरवाही पर सवालात उठते रहे। दरअसल नशे में धुत अचानक एक नंगा शख्स जो है वो घुस गया और फिर जो है बिल्कुल बरहना था, बेखौफ होकर स्टेशन इंचार्ज के कमरे में दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। फिर उसने मेज़ से दारोगा की टोपी उठाकर पहनी, बड़े फ़ख्र से अफसर की कुर्सी पर भी बैठ गया और फिर उसके बाद वहाँ मौजूद फाइलों को इधर उधर ऐसे फैलाकर देखने लगा कि वो खुद पुलिस अफसर है। फिर पेपर वेट फेंक दिया, कागजात इधर उधर पलटे मानो कि कोई बड़ा अफसर हो। घंटों वो पुलिस इंस्पेक्टर की तरह बैठा रहा। घर के खिड़की के बाहर देखने वालों ने यह मंजर देखा तो दांतों तले उंगलियां दबा। फिर शोर मचाना शुरू हुआ, अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। खिड़की के बाहर से वीडियो बनता देखकर ये फर्जी दारोगा मुश्तइल हो गया। उसने मेज़ से शीशे का एक भारी भरकम पेपर वेट उठाया और पूरी कुव्वत से खिड़की और कैमरे की तरफ भी दे मारा। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से लापरवाही पुलिस अफसरान की, एक शराबी नंगी हालत में पूरी तरह घुस जाता है, कई कई घंटों तक फाइल्स पेपर वगैरह इधर उधर करता रहता है और पता नहीं पुलिस कहाँ जा कर के जो है वो बैठी रहे। नाज़रीन गिरामी, आइए अब जो सूरत हाल जंतर मंतर पर हो रही है और जिस तरह इस वक्त भारत के नौजवानों में गुस्सा पाया जा रहा है, मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी आप इसकी सारी तफसीलात फराहम की थी कि किस तरह वांगचुक को जो है वो यहाँ से जबरन दिल्ली की पुलिस उठा कर के ले गई। लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है। अब तो राज ठाकरे के बेटे भी पहुँच गए, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, उनके सपोर्ट के लिए मुंबई से। और बड़े बड़े लीडरान इस वक्त जो है अपने अपने बयानात को भी सामने लाए हैं कि वांगचुक के साथ जो हुआ वो कभी जो है भारत की तारीख़ में नहीं देखा गया। मीडिया वाले भी इतने दिनों तक इन तमाम चीज़ों को नहीं दिखा रहे थे, तलबा को ही कसूरवार ठहराने की कोशिश कर रहे थे। वो भी अब जागते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर वांगचुक के ले जाने के बाद तमाशा दिखाने के लिए आए हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस वक्त जो है लेकिन ऐसा लगता है कि वांगचुक को यहाँ पर जबरन उठा कर के मरकज़ी हुकूमत ने या जो भी है पुलिस ने जो है वो गलती की है, क्योंकि लगातार अब गुस्सा पूरे भारत में फैल रहा है और तलबा मुख्तलिफ़ रियासतों से आना शुरू कर चुके हैं और लगता है कि 20 तारीख़ तक यहाँ पर आपको जो है तिल धरने को भी जगह नहीं मिलेगी। और इसलिए बड़े बड़े अफसरान भी इस वक्त अपील कर रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के कई लीडरान खुद इस्तीफ़ा दे कर के जो है ये बच्चों के तलबा के सपोर्ट में आकर के खड़े होने के दावे कर रहे हैं। ये कुछ वीडियोस इस वक्त ताज़ा आए हुए हैं जंतर मंतर के उस जो है आंदोलन के मैदान से, आप इसको सुने और मुझे इजाज़त दें। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आजादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। तो क्या दिल्ली पुलिस बीजेपी का कार्यकर्ता बन गई? अगर कार्यकर्ता बनना ही है तो वर्दी उतार दीजिए, बीजेपी के हेडक्वार्टर के सामने चले जाइए और वहां जाकर कहिए मैं भी चौकीदार। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की किताब को सड़क पर फेंका है, भगत सिंह की किताबों को इन्होंने सड़कों पर फेंका है। इतनी एरोगेंस कहां से आ गई इन लोगों में कि छत्रपति शिवाजी महाराज की किताबें सड़कों पर फेंकने लग गए, भगत सिंह की किताबें सड़कों पर फेंकने लग गए। क्या इनको बस अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सेवा करनी है? भूल गई है छत्रपति शिवाजी महाराज को, भूल गई है भगत सिंह को। इतने एहसान फरामोश मत बनिए, जिन्होंने इस देश को बनाया है उनको याद रखिए। बाबा साहेब अम्बेडकर की भी किताब थी वहाँ पर, बाबा साहेब अम्बेडकर की भी किताब थी वहाँ पर। जिन
लोगों ने इस देश को बनाया है, इस देश के लिए कुर्बानी दी है। दिल्ली पुलिस उनकी किताबें सड़कों पर फेंकती है, अजय शर्मा उनकी किताबें सड़कों पर फेंकते हैं। This is the darkest, one of the darkest days in the history of Indian politics. ऐसा मैंने कभी डेमोक्रेसी हमारे आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखी है। एक इतना बड़ा इंसान, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट, जिन्होंने मतलब किसानों के लिए काम किया है, स्टूडेंट्स के लिए काम किया है, हमारे आर्मी के लिए काम किया है, वो 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और केंद्र सरकार से कोई मतलब रेजिग्नेशन छोड़िए, कोई कॉन्वर्सेशन करने के लिए भी नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही बेकार जो परिस्थिति है वो लाकर रखी है और मुझे ये कहना है कि ये परिस्थिति उन पे भी आएगी कि जिस प्रकार से एग्जाम्पल्स उन्होंने सेट किए है, ऐसी परिस्थिति उन पे भी आएगी क्योंकि वो भी कभी ऑपोजिशन में होंगे। सर, आज ऑपोजिशन परिसीमन की बात कर रही है, ये मुद्दा इस पे उठाए। जैन साथियों, हम लोग जंतर मंतर पहुंच गए हैं। देश की सरकार ने आज पर्दे और चादर से जिस तरीके से अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश की, देश के लोकतंत्र को कोई पर्दे और चादरों से नहीं छुपा सकता। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि जब जब देश के युवाओं को हल्के में लेने की कोशिश की, देश के युवाओं ने सत्ता की चिंगारी को बदलने का काम किया। 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने देश के युवाओं को हल्के में लेने का काम किया था, सूरत की हॉस्टल से निकली एक चिंगारी पूरी सत्ता पर भारी पड़ी और सत्ता के शिखर पर बैठी श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को शिखर से शून्य तक पहुंचाने का काम देश के युवाओं ने किया था। आज फिर तानाशाही की मूरत देश के प्रधानमंत्री और भाजपा ने जिस तरीके की कुकृत्य करने की कोशिश की है, आज पूरा देश देख रहा है कि इस हुजूम को, इस जज्बे को, देश के युवाओं की ताकत को ना तुम्हारी औकात है नकारने की और ना तुम नकार पाओगे। सोनम वांगचुक जी का यह आंदोलन देश की सत्ता का आंदोलन होगा। यह आंदोलन देश की सत्ता के परिवर्तन का आंदोलन होगा, क्योंकि शायद आजादी के बाद पहली बार शिक्षा को बचाने का कोई आंदोलन हो रहा है। जय श्री राम करके आपने लोगों को मार डाला, आपने कितने मुस्लिम्स को लिंच कर डाला जय श्री राम बोल के। आप आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्यों नहीं हर्ट हुए? जब राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी हो गई, आपका चंदा चुरा लिया गया, आपने जो आस्था से वहाँ पे डोनेशन दिया था वो चुरा लिया गया। अब आप लोग की सेंटिमेंट्स क्यों नहीं हर्ट हुए? या आप लोग के सेंटिमेंट सिर्फ लोगों का सर फाड़ने के लिए हर्ट होते हैं, या अगर किसी मुस्लिम को लिंच करना है तब हर्ट होते हैं, या कोई गाय ले जा रहा है कैटल स्मगलिंग के, उसको आपको वो चार्जेस लगा के उसको लिंच कर देना होता है, तभी आप लोग के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं क्या सर?